ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और सेहतमंद होंगे। ये शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है महाकुंभ में जो हुआ उसके बाद योगी आदित्यनाथ गुस्से में भी हैं और एक्शन में भी हैं। फुल एक्शन में है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आज योगी आदित्यनाथ महात्मा गांधी बापू की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में देखिए, अभी भी 30 करोड़ लोग अब तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। ये आज की तस्वीर है महाकुंभ में। आज हालात कैसे हैं, स्थितियां कैसी हैं, लोग पहुंच रहे हैं, अभी भी उसी तरह से लोग पहुंच रहे हैं और कुंभ में, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने आज डीजीपी को भेजा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे हैं। कल के बाद आज प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ, और वहां जाकर निरीक्षण किया है। बाकायदा योगी आदित्यनाथ से पूरे निर्देश लेने के बाद डीजीपी पहुंचे थे। महाकुंभ क्षेत्र में डीजीपी और सचिव पहुंचे हैं। दोनों ने चप्पे चप्पे का जायजा लिया है, वहां हालात क्या है, कैसे परिस्थितियां इस वक्त संभाली जा रही हैं। पीछे आप मैं खुद आऊंगा पत्रकार लगे लिया गया। डीजीपी प्रशांत कुमार को आप देख रहे हैं, वो हर जगह जाकर, उस जगह जाकर, चाहे वो हादसे की जगह हो या सामान्य जगह हो, जहां से लोग आ रहे हैं, लोग किस तरह से मेला क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं, वापस कैसे जा रहे हैं, कैसे ट्रैफिक चल रहा है, इन सब की जांच और परख की। उसके बाद देखिए जरा, खुद प्रशांत कुमार वॉच टावर पर चढ़े, उस टावर पर जहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी चढ़कर मुआयना करते हैं, जायजा लेते हैं कि हालात क्या है, दूर तक नजर जा सके कि कहां तक लोग मौजूद हैं और कैसा प्रशासनिक इंतजाम और प्रबंध है। और सरकार ने जितना प्रचार किया, सरकार ने उतना इंतजाम नहीं किया। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। अब राजनेता अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, हम तो साधु परंपरा के हैं, पर देखो 100 पर और शिव पर, दोनों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों के मन में उत्साह है, भाव है, भय नहीं है, भाव की धारा बह रही है। महाकुंभ में हादसे के बाद सीएम योगी फुल एक्शन में हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने कई दौर की बैठक की। योगी महाकुंभ का पल का अपडेट ले रहे हैं। योगी ने अपने भरोसेमंद अधिकारियों को महाकुंभ भेज दिया है। ये दोनों अधिकारी 2019 प्रयागराज कुंभ का सफल आयोजन करवा चुके हैं। वहीं डीजीपी और मुख्य सचिव भी मेला क्षेत्र में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अगले अमृत स्नान को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। हादसे के बाद योगी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। वीआईपी पास रद्द कर दिया है। अब मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। 4 फरवरी तक मेले में गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी है। इस बीच न्यायिक आयोग की टीम कल संगम पहुंचकर अपनी जांच शुरू करेगी। और आइए आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ ने अब क्या क्या ऑर्डर दिए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हालात बेहतर होंगे, और उस पर योगी की खास नजर है। योगी वॉर रूम में है। सीएम योगी हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं इस वक्त।
देर रात तक सीएम योगी ने बैठक की है और सीनियर अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक की है योगी ने आज दिल्ली का उनका दौरा था। योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा रद्द कर दिया। योगी प्रयागराज जाने वाले थे और वहां नहीं पहुंचे, लेकिन लखनऊ से ही योगी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। 29 जनवरी की रात भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योगी ने बैठक की। जिन रास्तों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं वहां की जानकारी योगी ले रहे हैं, किस रूट से आ रहे हैं। इसको लेकर अधिकारियों को बाकायदा निर्देश जारी किए हैं योगी ने। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। प्रयागराज में ट्रैफिक जाम ना होने पाए, यह भी योगी ने ताकीद की है। भक्तों को सुरक्षित घर पहुंचाने पर सीएम की खास नजर है कि स्टेशनों पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। कुंभ आने वाले रास्तों की पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से ट्रेनों के संचालन को लेकर संपर्क किया है। रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं को लेकर भी योगी ने बात की है और इसके साथ ही चित्रकूट, अयोध्या के अफसरों के साथ भी योगी ने बैठक की है। मिर्जापुर, काशी के अफसर भी उस बैठक में शामिल हुए। योगी ने अफसरों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं क्योंकि न सिर्फ प्रयागराज बल्कि काशी और अयोध्या में भी लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुनिए जरा, योगी के डिप्टी कह रहे हैं कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने जितना प्रचार किया, सरकार ने उतना इंतजाम नहीं किया। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। देखिए, प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, जो कह रहे हैं न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। ये वो 3 लोगों की टीम है, न्यायिक जांच आयोग है, 3 लोगों की टीम। ये टीम ही हादसे की जांच करेगी। इनको जिम्मेदारी दी गई है। ये प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। कौन है ये 3 जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है? प्रयागराज पहुंचकर क्या करेंगे ये और क्या उससे निकल कर आएगा, ये आपको बताऊंगा। महाकुंभ में भगदड़ के अगले दिन जांच शुरू हो गई। न्यायिक आयोग की टीम ने काम शुरू कर दिया है और आयोग के 3 सदस्य लखनऊ में दफ्तर पहुंचे। कल सीएम योगी ने जांच टीम का गठन किया था। रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार आयोग के अध्यक्ष हैं। पूर्व पुलिस महानिदेशक वीके गुप्ता को भी इस टीम में लगाया गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी डीके सिंह आयोग के तीसरे सदस्य हैं। न्यायिक आयोग की टीम कल प्रयागराज का दौरा करेगी, मौके पर पहुंचेगी, जहां हादसा हुआ उसकी वजह का पता लगाएगी। 1 महीने के अंदर जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और आयोग के अध्यक्ष ने कहा है हम जल्द काम पूरा करेंगे। सुनिए जरा, जांच आयोग की जो टीम है वो क्या कह रही है। नहीं, लेकिन स्थल का निरीक्षण तो शीघ्र से शीघ्र किया जाए, तब आप वास्तविकता से शायद ज़्यादा करीब होंगे, है ना। जितना विलम्ब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फिर वो नहीं रह पाएंगी ना, वहाँ पे उस ढंग से नहीं रह पाएंगी। शायद कोशिश हम लोगों की सबकी रहेगी कि जल्दी से जल्दी करें। अभी ये हम बगैर स्थल निरीक्षण किए कुछ भी अभी कहें आपसे तो वो फिर अपरिपक्व होगा कुछ का। हमें क्या, हम ही को नहीं मालूम अभी हम क्या क्या करेंगे। आइए अब आपको बताऊं, न्यायिक आयोग पहुंचने वाला है, कल वो जांच शुरू करेगा, लेकिन अभी फोर्स और बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है कि पूरी व्यवस्था नियंत्रित में रहे, अनियंत्रित कुछ भी ना होने पाए, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट करना है, भीड़ को संभालना है, भक्तों को संभालना है, रूट डाइवर्ट ना हो, गलत रास्ते पर कोई ना जाए, भीड़ इधर से उधर ना जाए, जिससे कोई अव्यवस्था पैदा हो। और योगी आदित्यनाथ ने वीवीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वीवीआईपी एंट्रीज बंद हो गई हैं, चाहे गाड़ी में किसी का कोई भी स्टिकर क्यों ना लगा हो। महाकुंभ में हादसे के बाद अब नए नियम लागू हो गए। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, मतलब यहां किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी। अब
4 फरवरी तक मेले में गाड़ियों की एंट्री अब बंद रहेगी। प्रयागराज शहर में गाड़ियों की एंट्री पर रोक लग गई है। वीवीआईपी पास और एस्कॉर्ट वाहन भी अंदर नहीं घुस पाएंगे। जारी किए गए वीवीआईपी पास जितने भी हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। किसी भी विशेष पास से महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश नहीं होगा। महाकुंभ क्षेत्र के सारे रास्ते वन वे कर दिए गए हैं, यानी जिस रास्ते से जाएंगे आपकी वापसी उस रास्ते से नहीं होगी। मेले में आने जाने के रास्ते अलग अलग कर दिए गए हैं और इससे श्रद्धालुओं को महाकुंभ में जाने में सुविधा होगी। साथ ही महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ भी कम लगेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष बसें शुरू की गई हैं और इन उपायों से भीड़ को नियंत्रित करने की मदद मिलेगी। साथ ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। ये सारे कदम उठाए गए हैं। अब तक क्या हो रहा था, बहुत सी वीआईपीज और वीवीआईपी गाड़ियां जा रही थी, सियासतदान उस पर भी सवाल उठा रहे थे। जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे उन्हें भी उससे असुविधा हो रही थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी और डीआईजी। इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक कमीशन का गठन कर दिया गया है। वर्तमान में हम लोग जो बसंत पंचमी का स्नान है उसको किस तरह से किया जाए, किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जहाँ पर ये घटना हुई थी, बगदड़ की बात हुई थी, उसको देखा तथा यहाँ जो मेडिकल कॉलेज में लोग बीमार हैं या जो इस दुर्घटना में घायल लोग यहाँ एडमिट हैं उनको हम लोग देखने आए थे। उनका सबका अच्छा इलाज चल रहा है। उनके परिवारीजन जो देख रहे थे उनके साथ हम लोग की विस्तृत वार्ता हुई है। यहाँ जो भी लोग एडमिट हैं किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। कुछ लोगों को फ्रैक्चर्स हैं जो कि 2-4 दिन में 10 दिन में जब भी यहाँ के डॉक्टर्स बताएंगे ये लोग अपने जगह पे चले जाएंगे। बसंत पंचमी को लेकर सर किस तरीके से ना व्यवस्था बेहतर होंगी और किस तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमारे हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं खुलवाने होते हैं उसी अनुसार करवाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। अब इतना ही नहीं, अब देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने एक्सपर्ट्स भेजे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो, क्योंकि ये 2019 में भी योगी के शासन में ही कुंभ हुआ था और 2019 के कुंभ की जिम्मेदारी 2 बड़े अधिकारियों पर थी। तस्वीर में हम उनकी दिखाऊं, ये है वो 2 बड़े अधिकारी, एक है आईएएस आशीष और दूसरे हैं भानु गोस्वामी। इन 2 बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और इन्हें उतार दिया गया है। देखिए जरा ये 2 अधिकारी, दोनों की काबिलियत क्या है। 2019 का कुंभ इन्हीं की देखरेख में हुआ था। ये हैं दोनों अधिकारी। महाकुंभ में योगी ने ये 2 अनुभवी अफसर उतारे। दोनों के पास 2019 कुंभ के आयोजन का अनुभव है। आईएएस आशीष गोयल और भानु चंद्र गोस्वामी ने कमान संभाली है। दोनों अफसर फील्ड पर उतरते ही किसी भी गड़बड़ी का अनुमान लगा लेते हैं, ये खासियत है। दोनों ही अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसला लेने में माहिर हैं। इन दोनों के साथ 5 अनुभवी पीसीएस अफसर भी महाकुंभ भेजे गए। आईएएस आशीष गोयल राज्य के विकास कामों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इस वक्त। आशीष गोयल प्रयागराज कुंभ 2019 के दौरान वहां के मंडलायुक्त थे और किसी भी काम को लटकाने की जगह तुरंत काम करने में विश्वास रखते हैं। साथ ही काम को दूसरे अफसरों के भरोसे छोड़ने की जगह खुद पहुंचते हैं। वहां फीडबैक सिस्टम मजबूत रखते हैं हमेशा। इनके पास फील्ड के काम का अच्छा खासा और लंबा अनुभव है। जनता से सीधा संवाद इनकी खासियत है। साथ ही आशीष गोयल 1995 बैच के आईएएस अफसर हैं। 12 फरवरी 1973 को बिजनौर में इनका जन्म हुआ और ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट से लेकर यूपीपीसीएल के चेयरमैन तक का पद संभाल चुके हैं। आशीष गोयल के पास करीब 30 साल का अनुभव है, तो अनुभवी शख्स को भेजा है। गोयल मार्च 2007 से अप्रैल 2008 तक प्रयागराज के डीएम भी रहे हैं। 2019 से 2020 तक प्रयागराज के मंडलायुक्त रहे हैं, यानी अच्छा खासा तजुर्बा है। दूसरे एक्सपर्ट को भेजा है आईएएस भानु चंद्र गोस्वामी, जो राहत आयुक्त का जिम्मा संभाल रहे हैं इस वक्त। साथ ही कुंभ 2019 के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वीसी थे।
भानुचंद्र गोस्वामी किसी भी मुद्दे की तह तक जाते हैं, जमीनी स्थिति को परखते हैं और इसके बाद आगे एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। इससे कामकाज में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। निर्णय क्षमता मजबूत होने के कारण फौरन डिसीजन लेते हैं। भानुचंद्र गोस्वामी 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं और श्रावस्ती, जौनपुर, प्रयागराज और आगरा के जिलाधिकारी। लंबा अनुभव है उनके पास। मई 2017 से जून 2020 तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वीसी रहे हैं। 20 फरवरी 2019 को गोस्वामी को जिला अधिकारी तैनात किया गया था और आईएएस भानुचंद्र गोस्वामी ने 2009 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और गोस्वामी की ऑल इंडिया रैंकिंग 33वीं थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, क्या कह रहे हैं। योगी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं, विशेषज्ञों को भी उतार दिया है, लेकिन सियासतदान सियासत करेंगे। अमृत स्नान का नाम पहली बार आप लोगों ने सुना हो। गंगा में स्नान जो करते हैं वो कल अमृत स्नान था। अमृत स्नान कराने जा रहे थे तो अमर कर दिया, भैंसा के लिए लोगों को मार दिया। बहुत बड़ी कमी और अव्यवस्था के कारण ये सब हुआ और संख्या को छिपाया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और जो लोग अस्वस्थ हैं और जो लोग हॉस्पिटल में हैं। हम भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। उनके कुछ मंत्री कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना है। छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत लोगों की जान गई है और एक बहुत बड़ा जो है भय पैदा हुआ है। छोटी मोटी घटना नहीं। सरकार जो है, सरकार के मंत्री अपने शब्दों में संयम रखें। लोगों के मन में गुस्सा है और लोगों के मन में तकलीफ है, उस तकलीफ का मजाक न उड़ाए सरकार। जो इस दुनिया में नहीं श्रद्धालु, उनको कम से कम 1 करोड़ दिया जाए और जो घायल है उनका समुचित चिकित्सा, जितना भी खर्चा है सरकार का करना चाहिए और 20-20 लाख रुपए उन्हें देना चाहिए। भैया जितना आनंद आता है ऐसी भूमि पे आके गंगा जी में स्नान करके ऐसे महान विभूतियों से मिलके, मैं तो समझती हूँ कि रोज का काम तो है ही नहीं। स्नान तो हो गया, मैं बहुत ही खुश हो रहे हैं। स्नान हो गया, स्नान हो गया और सबसे पहले मैंने कहा कि दर्शन करूं। तो वसुंधरा राजे भी पहुंची स्नान करने के लिए। अब आपको बताऊं हालात क्या है इस वक्त, क्योंकि कल से लोग रास्ते में थे तो जाम की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाकों में ट्रैफिक जैम दिन तक था। पुलिस और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि ट्रैफिक कम किया जाए, खत्म किया जाए, लोगों को वापस भेजा जाए, वाहनों की एंट्री ना हो। अब आपको बताऊं कि प्रयागराज जाने वाले जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये आप देख रहे हैं। ये है एंट्री पॉइंट, यानी प्रयागराज में दाखिल होने के रास्ते। ये वाराणसी से भदोही होते हुए रास्ता जाता है, उधर जौनपुर से एक रास्ता पहुंच रहा है, उधर रायबरेली प्रतापगढ़ होते हुए महाकुंभ का रास्ता है, कौशाम्बी से एक रास्ता है, चित्रकूट का रास्ता जाता है प्रयागराज और रीवा का। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के बाद भारी जाम देखने को मिला। प्रयागराज बॉर्डर पर लाखों श्रद्धालु घंटों फंसे रहे। प्रयागराज से सटे 8 जिलों के बॉर्डर सील कर दिए गए। हाईवे पर 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां घंटों फंसी रही हैं। प्रयागराज भदोही वाराणसी बॉर्डर पर 15 किलोमीटर लंबा जाम रहा। प्रयागराज चित्रकूट बॉर्डर पर 10 किलोमीटर लंबा जाम। प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर हजारों गाड़ियों को रोका गया। प्रयागराज प्रतापगढ़ बॉर्डर पर भी गाड़ियों को रोका गया था। प्रयागराज जौनपुर बॉर्डर पर बसों को रोका गया था। लखनऊ से प्रयागराज के लिए कल ही बस सेवा रोक दी गई थी। कई बसें रायबरेली में लगे जाम में फंसी रहीं और आने जाने की अनुमति नहीं मिलने पर बसें वापस हो गई थीं। ये हालात थे अब तक, लेकिन अब गाड़ियों का पूरी तरह से जो बैन है वो लगा दिया गया है प्रयागराज में मेला क्षेत्र में एंट्री पर। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। आज लोग पहुंच रहे हैं वहां, क्या हालात है प्रयागराज में, महाकुंभ में क्या स्थिति है, लोगों को सुनिए। मोदी जी का और इनका योगी जी का बहुत अच्छा सब कुछ, लैट्रिन बाथरूम सब सुविधा, मतलब महिलाओं के लिए मस्त व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमें बहुत आनंद आया यहाँ स्नान करके। बहुत अच्छा इंतजाम है, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा इंतजाम है। हर जगह खाने पीने की व्यवस्था, सारे सुख मिल गए। ये समझ लो कि ये जो महाकुंभ है, वास्तव में ऐसा कुंभ कभी किसी ने नहाया नहीं होगा। ऐसा कुंभ है ये महाकुंभ। हर हर गंगे। भीड़ थी यहाँ पे, उस हिसाब से जो उनका अरेंजमेंट है इतना अच्छा है, कोई नहीं कर सकता है, कोई भी। योगी जी का जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छा है, 1 नंबर का व्यवस्था। बहुत अच्छा डिसिप्लिन है और आनंद आ रहा है। घाटों पर भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भीड़ है
और प्रशासन ने जो कुछ किया है वो उससे बहुत ऊपर का किया है। जो भी अरेंजमेंट्स कर चुका है 100% करेक्ट करे। इतना भी भीड़ बढ़े तो भी किसी को भी कुछ तकलीफ नहीं हो रहा, सब अपने उस पे आ रहे पूरे पब्लिक। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में हलचल बहुत ज्यादा थी। केजरीवाल को क्या वाकई डर सता रहा है? केजरीवाल आज अखिलेश यादव के साथ मैदान में थे। केजरीवाल को अखिलेश की जरूरत पड़ी प्रचार के लिए, फंसे केजरीवाल और बदल लिया है जोड़ीदार। पहले जोड़ीदार अखिलेश के ये थे, यूपी के 2 लड़के अलग हो गए, अब यूपी का एक लड़का इधर आ गया है। जरा देखिए आज दिल्ली में क्या हुआ। साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। बस 24 घंटे केजरीवाल को गाली, 24 घंटे केजरीवाल को गाली देने से तो दिल्ली का विकास नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। केजरीवाल जी, आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो, यमुना जी का पानी छोड़ो, यहाँ जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं, तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। मेरे को सत्ता की फिक्र नहीं है, अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के आ रहा हूँ मैं। कोई फर्क नहीं है, शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। आप पार्टी की सकारात्मक राजनीति इनको पटकनी देने जा रही है, उसी से घबराए हुए लोग हैं। मेरी सभी कांग्रेस के सपोर्टर से अपील है कि यदि वे कांग्रेस को वोट करते हैं तो वो एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आपने सुन लिया दिल्ली में आज किस तरह से सियासी तीर चल रहे थे। तो पहली तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली में 2 नए लड़के मिल गए, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। आज दिल्ली में रोड शो कर रहे थे। रिठाला की तस्वीर आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव आपके बीच पहुंच चुके हैं। तो अखिलेश जब केजरीवाल के रथ पर थे, राहुल गांधी अकेले थे, लेकिन राहुल के निशाने पर अरविंद केजरीवाल थे। झूठ बोलते हैं वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है, शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है, शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए खराब स्थिति तब हो गई जब स्वाति मालीवाल कूड़ा लेकर पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा लेकर और सारा कूड़ा केजरीवाल के घर के बाहर फेंक दिया। ट्रैफिक में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। चित्र में धारा आपके प्रोटेस्ट के कारण इस सड़क को रोक दिया गया है। दूसरी तरफ आज अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आगे 1-1 लीटर की पानी की बोतल लेकर, और हर पानी की बोतल पर एक स्टिकर लगा है। ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं, और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दें, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल यमुना का पानी बोतल में भर के बाकी नेताओं के लिए भेज रहे थे, उनका खुद का गुब्बारा लगा दिया गया। इस गुब्बारे में लिखा है केजरीवाल के पाप।
गृह मंत्री अमित शाह केजरीवाल पर हमलावर थे कि इतना जोर बटन दबाइए कि शीश महल तक हिल जाए। कमल के निशान, भाई जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे। आप पार्टी की सकारात्मक राजनीति इनको पटकनी देने जा रही है, उसी से घबराए हुए लोग हैं। दिल्ली में दो लड़कों की जोड़ी बदल गई। यूपी के जो दो लड़के कभी साथ लड़ते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। राहुल का हाथ झटक कर अखिलेश केजरीवाल की झाड़ू को बचाने उतर आए हैं। ये दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली। वो जानती है कि आप पार्टी रहेगी तो ये सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। तो पानी पर मची सियासी तूफान के बीच सवाल तैरने लगा है कि क्या केजरीवाल का चुनाव फंस गया है? जो केजरीवाल 10 साल से दिल्ली की सत्ता में हैं, उन्हें अखिलेश की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या राहुल गांधी के साथ ओवैसी ने भी केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है? और क्या मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश से लेकर इकरा हसन को दिल्ली में उतार दिया है? शॉल बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं और रेड पंजाब के मुख्यमंत्री पे हो रही है। ये कहां का राज है? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा तो चुगेगा, दाना उनका कौवा मोती खाएगा। वही हाल हो रहा है हमारे देश का। अब सोचिए जरा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव की जरूरत क्यों आन पड़ी चुनाव के लिए? वजह क्या है? वजह है ये दो लोग, यानी राहुल गांधी और ओवैसी। राहुल गांधी दिल्ली में मेहनत शुरू कर चुके हैं और ओवैसी भी गली गली घूम रहे हैं। केजरीवाल को वोट चाहिए, इसलिए अखिलेश को भी बुला लिया यूपी से, और अखिलेश की एक और नेता इकरा हसन को भी बुला लिया, उन्होंने भी प्रचार किया। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल की बाजी फंस गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। दावा है कि दलित मुस्लिम इलाकों में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी मुकाबले में खड़ी है और दोनों पार्टियों का बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है। अगर ये थोड़ा थोड़ा मुस्लिम वोट ले गए तो केजरीवाल बहुत सी सीटें हार सकते हैं। मतलब कांग्रेस और ओवैसी को जितने वोट मिलेंगे, केजरीवाल की पार्टी को उतना ही नुकसान। इस नुकसान से केजरीवाल को बचाने अखिलेश यादव उतरे आज। पिछड़ा दलित और मुस्लिम में अखिलेश की अच्छी पकड़ है। लोकसभा में बीजेपी कांग्रेस के बाद उन्हें सबसे ज्यादा सीट मिली। वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरा भी है। केजरीवाल को उम्मीद यह है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे, जैसा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में किया। केजरीवाल को उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद मुस्लिम सीटों पर है। दिल्ली में मुस्लिम आबादी 13% है और मुस्लिम बहुल सीट हैं 11। 2020 की विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने ये 11 की 11 सीटें जीती थीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस आगे हो गई। मुस्लिम बहुल 11 में से 7 सीट पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी आगे रही। आम आदमी पार्टी को डर यह है कहीं कांग्रेस उसका खेल ना बिगाड़ दे, इसलिए केजरीवाल को बचाने अखिलेश यादव उतरे हैं मैदान में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश में नकारात्मक राजनीति नहीं चल सकती है। आप पार्टी की सकारात्मक राजनीति इनको पटकनी देने जा रही है, उसी से घबराए हुए लोग हैं। इसीलिए छापा का सहारा या बांटने का सहारा या नकारात्मक नारों का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। इन्होंने कहा था कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, राजनीतिक पार्टी बनाइए। कहते थे मुख्यमंत्री को बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहना चाहिए, मुख्यमंत्री क्या अपने घरों में रहकर काम नहीं कर सकता? आलीशान महल बनवाकर उसमें रह रही। जो मनाता है यह वादे करते रहते हैं, लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करते।
तो केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ प्रचार कर रहे थे, इस बीच एक बड़ा खेला हो गया। देखिए हुआ क्या। भगवंत मान पहले से प्रचार के लिए मैदान में है। पंजाब के मुख्यमंत्री को दिल्ली में उतारा केजरीवाल ने सिख वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए। भगवंत मान लंबे वक्त से रोड शो भी और रैली भी दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन मान के घर पहुंच गई इलेक्शन कमीशन की टीम, रेड हो गई दिल्ली में। देखिए जरा, पंजाब नंबर की एक गाड़ी पकड़ी गई। पहले मैं आपको दिखाऊं, आरोप लग रहे थे कि पंजाब सरकार की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं। आखिर वहां सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल दिल्ली में क्यों रहा? पंजाब नंबर की गाड़ी पकड़ी गई और इस गाड़ी से बहुत कुछ बरामद हुआ है। देखिए जरा, इस गाड़ी से कैश मिला है, शराब मिली है। दावा यह है कि 500 के नोटों की गड्डी इस गाड़ी से बरामद की गई है। शराब मिली और पहले से शिकायत की गई थी कि पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं। देखिए शराब की बोतलें भी डिग्गी में मिली। और इस बीच खबर यह आई कि भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में जो कपूरथला हाउस उनका घर है, वहां रेड हो गई। इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच गई दल बल के साथ भगवंत मान के घर रेड करने के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा भारी सुरक्षा बल मौजूद था वहां मौके पर। तो बाहर आप देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा थी और भगवंत मान को जानकारी मिली कि उनके घर रेड हो गई है। भगवंत मान फौरन पहुंचे। ये देखिए कपूरथला हाउस, भगवंत मान का काफिला पहुंचा है। दिल्ली में ही भगवंत मान थे उस वक्त। हो गया। अब आपको बताऊं कि आखिर गाड़ी से क्या मिला, भगवंत मान के यहां क्यों रेड हुई। दरअसल चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी उनके घर। पंजाब के मुख्यमंत्री के सीएम दिल्ली वाले घर में चुनाव आयोग ने छापा मारा और चुनाव आयोग ने कहा हमें पैसे बांटने की शिकायत मिली। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम कपूरथला हाउस पहुंची, लेकिन इलेक्शन चुनाव आयोग टीम को भगवंत मान के घर नहीं जाने दिया गया। यानी चुनाव आयोग की जो टीम थी उसे अंदर नहीं घुसने दिया गया। हंगामा बढ़ा तो भारी पुलिस बल और सुरक्षा बल तैनात किया गया। आयोग ने कहा कैमरामैन के साथ टीम को अंदर जाने दिया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव आयोग पर भड़के। केजरीवाल और भगवंत मान ने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा पैसे बीजेपी नेता बांट रहे हैं और रेड हमारे यहां हो रही है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। दिल्ली में पंजाब वाली सियासत एक कार से शुरू हुई। यह है वो गाड़ी। चुनाव से एक हफ्ते पहले कल पंजाब नंबर की गाड़ी मिली। कार के ऊपर पंजाबी भाषा में लिखा है पंजाब सरकार। दिल्ली पुलिस ने कार की तलाशी ली तो हैरान रह गई। चुनाव से पहले कार में कैश और शराब का भंडार मिला है। एक बोरे से 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली हैं। बताया यह जा रहा है कि गाड़ी से कुल 10 लाख रुपए के नोट मिले हैं। कार के अंदर एक बैग में शराब की कई बोतलें बरामद हुई हैं और केजरीवाल के पोस्टर और आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री मिली। यह कार दिल्ली में पंजाब भवन के पास मिली तो हड़कंप मच गया। इसी बीच पंजाब सरकार ने गाड़ी, कैश और शराब पर सफाई दी। कहा नंबर प्लेट फर्जी है, इसका पंजाब सरकार से कोई संबंध नहीं है। यह उनका दावा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आम आदमी पार्टी और बीजेपी क्या कह रही है। इलेक्शन कमीशन को कैश बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, साड़ियां बढ़ती हुई नहीं दिख रही और झूठ मूठ की रेड मार के अफवाह फैलाते हैं आप लोगों के बीच में। आप लोग भी ठीक से फैक्ट चेक किया करो कि क्या खबर ये लोग बकवास कर रहे हैं, क्या अफवाह फैला रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल पर हर रोज कोई ना कोई ये करो, ये कारण बताओ, ये क्यों नहीं करते, ये नहीं आप ले सकते, आपकी सिक्योरिटी कम करो, ये करो। अच्छा, वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका, प्रवेश वर्मा। हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, सौरभ भारद्वाज को पकड़ लो, इसको नोटिस भेज दो, हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। पंजाब की गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों के ऊपर में पंजाब सरकार लिखा हुआ है। जो गाड़ी कल भी पकड़ी गई उसके ऊपर में भी पंजाब सरकार लिखा हुआ था और जबकि वो सरकारी गाड़ी नहीं थी, वो प्राइवेट गाड़ी थी। मैंने दिल्ली पुलिस से शिकायत करी है, मैंने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करी है
कि वो इसके ऊपर में तुरंत ही कार्रवाई करें और ऐसी जितनी भी गाड़ियां खास तौर पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए। वो लोग कौन अंदर बैठे हुए हैं, उनका कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो आपने सुना कैश और शराब को लेकर कैसे वार पलटवार हो रहा है। एक और बवाल हो रहा है दिल्ली में। ये आप देख रहे हैं, हरियाणा के सीएम ने यमुना का पानी पिया जब केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से जहर मिलाकर यमुना का पानी पहुंच रहा है दिल्ली। वो खुद पहुंचे, पानी पिया। अब इस पर बवाल बढ़ा। उन्होंने तो पानी पी लिया, केजरीवाल ने क्या किया ये देख रहे हैं। आज केजरीवाल एंड टीम ने बोतलों में पानी भरा, वही यमुना का पानी। 1-1 लीटर की बोतल में पानी भरा, उसमें नाम लिखा और उसके बाद वो बोतल देने पहुंच गए कि इसे पी कर दिखाइए। और केजरीवाल ने जो जहर का दावा किया था उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, क्योंकि बीजेपी ने भी शिकायत की थी। तो चुनाव आयोग और केजरीवाल आमने सामने आ गए। केजरीवाल चुनाव आयोग से कह रहे हैं, आप जो मुझ पर हमला कर रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं। यह है केजरीवाल, बोतलों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग ने जहर मिलाने के आरोप पर कहा, यमुना में जहर वाले बयान पर केजरीवाल को नोटिस भेज दिया है। चिट्ठी लिखकर 5 सवाल किए, उनसे जवाब मांगा गया है। यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया गया? पहला सवाल, केजरीवाल जहर मिलाने की मात्रा और सबूत दें। दिल्ली में किस जगह यमुना नदी पर जहर मिला? जल बोर्ड के कौन से इंजीनियर्स ने इसकी पड़ताल की है? पानी में जहर रोकने के लिए क्या तरीका अपनाया गया? केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जब तक जिंदा हूं दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पीने दूंगा। मैं किसी नोटिस या धमकी से डरने वाला नहीं हूं। अमित शाह, नायाब सैनी, राहुल गांधी के लिए ये बोतलें तैयार की इन्होंने। कहा मुख्य चुनाव आयुक्त यमुना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। राजनीति करनी है तो दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ लें चुनाव आयुक्त। यमुना के पानी की 3 बोतल चुनाव आयुक्त को भी भेज रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केजरीवाल जी, यमुना में कौन सा जहर मिलाया है, किस लैब में टेस्ट कराया है, उसका नाम बताइए। दिल्ली में हार देखकर केजरीवाल बौखला गए हैं और झूठ बोलने और बहाने बनाने में वो नंबर 1 है। दिल्ली की जनता चुनाव में इतने जोर से बटन दबाए कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाएं। 5 साल पहले आम आदमी पार्टी यमुना का पानी पीने की बात कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा, अब यमुना के पानी की बोतल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनौती देता हूं कि पहले खुद यहां का पानी पीकर दिखाएं। बीजेपी और केजरीवाल दोनों सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ना इन्होंने सफाई पर कोई काम किया है, ना भ्रष्टाचार पर। केजरीवाल जी तो मोदी जी से भी ज्यादा चालाक हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर हमला किया। सुनिए जरा सियासतदानों। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं। ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं। ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दें, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। केजरीवाल जी, यहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दिल्ली को जहर देगी? इतने छोटे मन से मत सोचिए केजरीवाल जी। आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है, मजबूर किया है। केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे। आज किसी ने मुझे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यमुना के पानी की बोतलों के साथ। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। तो 5 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव है और 5 तारीख को ही अयोध्या के मिल्कीपुर में भी चुनाव है। मिल्कीपुर में भी जोर आजमाइश हो रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, आज डिंपल यादव प्रचार करने पहुंची थी मिल्कीपुर। तस्वीर आप देख रहे हैं, डिंपल यादव रोड शो कर रही थी मिल्कीपुर में।
मिल्कीपुर नाक का सवाल बना हुआ है और 3 देवियां आज उतर गई मैदान में। डिंपल यादव, जूही सिंह और प्रिया सरोज। चल रहा है और समाजवादी पार्टी हमारी मतों से क्या लगता है कि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद कितने वोटों से विजयी होंगे? इसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कितना वोट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज आएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी इनके जनता मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह देखेंगे। जब परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी होगी। तो मिल्कीपुर बड़ी लड़ाई बन गई है दिल्ली के साथ ही। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक बड़े ऑर्डर की बात करते हैं। ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं रोज नए बड़े फैसले ले रहे हैं जो हिला देने वाले भी हैं। घुसपैठियों को अब ट्रंप जेल भेजने वाले हैं। बड़ी तैयारी ट्रंप ने सत्ता संभाली, ऑर्डर साइन करने शुरू किए, रोज नए फैसले ले रहे हैं। ताबड़तोड़ फैसलों से हिल गए हैं लोग। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप अगली तस्वीर देखिए जरा। ये हैं वो लोग जिन्हें जो घुसपैठी है, 200 घुसपैठियों को भेजा है ट्रंप ने। कोलंबिया भेजे गए हैं, अमेरिकी प्लेन कोलंबिया पहुंचा। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। 200 घुसपैठिए जिन्हें पकड़ा गया अमेरिका में और उसके बाद वापस उनके देश अमेरिकी प्लेन से भेज दिया गया। उसके बाद देखिए जरा, ये टेक्सास में, अमेरिका के टेक्सास में देखिए घुसपैठियों को पकड़ा गया। सैकड़ों घुसपैठिए गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़े स्तर पर ट्रंप की सरकार एक्शन ले रही है। वो लोग जो अवैध तरीके से घुसे हैं, बिना वीजा पासपोर्ट के घुसे, अवैध तरीके से रह रहे हैं, अमेरिका के नागरिक नहीं है, ना सही तरीके से आए, उन पर एक्शन हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है और उन्हें भेजा जा रहा है। लेकिन जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ट्रंप उन्हें जेल में डालने वाले। देखिए, ये है डिटेंशन सेंटर, ये ग्वाटानामो जेल है। 60,000 घुसपैठियों को यहीं रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें, कैसा दिखता है ये ग्वाटानामा का। चारों तरफ आपको कटीले तार नजर आ रहे हैं, ऊंची ऊंची दीवार नजर आ रही है। ये जेल हुआ करता था, यहां कैदी रहा करते थे। क्यूबा का लैंड है और इस पर कब्जा किया, ये उसका दावा है क्यूबा का, और यहीं अब उन्हें रखा जाएगा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जो घुसपैठिए हैं वो यहीं रहेंगे। मैंने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किया है। गृह विभाग को निर्देश दे दिया है। ग्वांतानामो में 30,000 बेड बनाने की व्यवस्था की जा रही है। अवैध घुसपैठियों को लेकर ट्रंप के फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है, घुसपैठियों को सबसे खतरनाक जेल में रहना होगा। जिस जेल में खूंखार आतंकी रहते थे, वहां आप घुसपैठियों को भेजेंगे। मैंने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किया है। गृह विभाग को निर्देश दे दिया है। ग्वांतानामो में 30,000 बेड बनाने की व्यवस्था की जा रही है। अमेरिकी सेना के जहाज हर दिन सैकड़ों घुसपैठियों को वापस भेज रहे हैं। लोग अमेरिकी एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो सबको वापस भेज रहे हैं। उन्होंने सीमा पर सेना भेज दी है। हमारे साथ मारपीट की गई है। अब देखिए जरा, इन्हें कहां भेज रहा है अमेरिका। जिन्हें पकड़ेगा, जिन घुसपैठियों को, इन्हें कहां रखा जाएगा, कौन सा ठिकाना इनके लिए खोजा है बाइडेन के बाद, ट्रंप के आने के बाद। ये देख रहे हैं अमेरिका का नक्शा, और ये जो आप देख रहे हैं क्यूबा जहां लिखा है, यही है ग्वाटानामो बे। यहीं डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, यहीं घुसपैठियों को रखा जाएगा। चारों तरफ समंदर है और ये वो जगह है। अब देखिए जरा कैसे ये तय किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस फैसले के बाद होगा क्या। देखिए, ये है वो डिटेंशन सेंटर, सजाए काला पानी भी समझ लीजिए।
सत्ता में आने के बाद से ही ट्रंप हर दिन बड़े फैसले ले रहे हैं। अवैध घुसपैठियों को ट्रंप ग्वांटानामो जेल भेजेंगे। ट्रंप ने इसके लिए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने पहला बिल साइन किया है। इस कानून का नाम है लेकेन रिले एक्ट। 22 साल के एक छात्र का नाम इस एक्ट के नाम पर रखा गया है। 22 साल की जॉर्जिया की छात्रा रिले की दरअसल हत्या कर दी गई थी। वेनेजुएला से घुसपैठी आया था, उसने छात्रा की हत्या की थी। ट्रंप ने जब एक्ट पर साइन किया तब रिले के माता पिता वहां मौजूद थे। यह कानून आपराधिक छवि के घुसपैठियों को पकड़ने, उन्हें उनके देश वापस भेजने का अधिकार देता है। ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार घुसपैठियों को ग्वांटानामो जेल भेजेगी। यहां 30,000 बेड तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। हमारे पास ग्वांटानामो में 30,000 बेड पहले से हैं। हम 60,000 घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। ग्वांटानामो को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में माना जाता है और ग्वांटानामो का इलाका 1903 से अमेरिका के पास है। क्यूबा इसे अमेरिका का अवैध कब्जा बताता है। यहाँ 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने संदिग्ध आतंकियों को ग्वांटानामो जेल में रखा। आतंकियों को मानवीय यातनाएं देने के आरोप लगे। ओबामा ने 2008 में इसे बंद करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका का 9 सैनिक बेस यहां मौजूद है और अमेरिकी अधिकारी और सैनिक भी तैनात हैं यहां। अब यहां आपराधिक छवि के घुसपैठियों को रखा गया है और उसके बाद उनको वहां से उनके देश भेजा जाएगा जब उनका देश ये स्वीकार करेगा कि ये हमारे मुल्क के ही नागरिक हैं। सुनिए जरा क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप। Today I'm also signing an executive order to instruct. मैंने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किया है। गृह विभाग को निर्देश दे दिया है। ग्वांतानामो में 30,000 बेड बनाने की व्यवस्था की जा रही है। हम आपराधिक छवि वाले घुसपैठियों को वहीं रखेंगे जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। हम नहीं चाहते कि फिर वो कभी वापस आ पाएं। और आइए अब आपको बताऊं, ट्रंप के ही फैसलों में शामिल है कि गाजा और इजराइल की जंग रुक गई। हमास ने कुछ और बंधकों को छोड़ा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ और बंधक जो एक एक कर छोड़े जाने थे, उनमें से एक और महिला बंधक को आप देख रहे हैं। और आइए आपको बताऊं कि आखिर ट्रंप ने पिछले कुछ वक्त में जो बड़े फैसले लिए हैं, जो चर्चा में हैं, वो क्या है। ट्रंप एक के बाद एक बड़े ऑर्डर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मदद बंद कर दी है। ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद आदेशों की झड़ी लगा दी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत इन देशों की मदद बंद कर दी है। लाखों डॉलर की मदद पर तुरंत रोक लगा दी है। ट्रंप ने 8,000 से ज्यादा सैनिकों को बहाल कर दिया है। इन लोगों को कोरोना वैक्सीन ना लेने पर बर्खास्त कर दिया गया था। यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए आदेश दिए हैं। एजेंसियों को यहूदी विरोधी नागरिकों की पहचान करनी है। कॉलेज कैंपस में होने वाली घटनाओं पर नजर रखनी है। हमास के समर्थन में पोस्टर लहराने पर भी जांच होगी। 2021 में कैपिटल हिल पर जो हिंसा हुई थी, 1500 समर्थक जो ट्रंप के थे उन्हें माफ कर दिया है। हिंसा को लेकर ट्रंप के खिलाफ जांच करने वाले जो लोग थे, उन 12 अफसर को निकाल दिया है न्याय विभाग से। इसके अलावा सेना में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए तुरंत बैन कर दिया गया है। ट्रांसजेंडर पर बैन लगाने की योजना बनाई गई है और पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ट्रांसजेंडर को सेना से बैन किया था। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिलने वाली मदद पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने दूसरी बार WHO से हटने का आदेश दिया है और पहले कार्यकाल में ही ट्रंप ने हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस बार ट्रंप ने WHO को जोरदार झटका दिया है। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाऊं। अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर एक हादसा हुआ है। तस्वीर देख रहे हैं, अमेरिका में विमान हादसा हुआ। ये एक हादसा ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अलास्का में हुआ है। कल हादसा हुआ है, एक प्लेन क्रैश हुआ है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं डोनाल्ड ट्रंप के घर के आगे। ये डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, व्हाइट हाउस आप देख रहे हैं। व्हाइट हाउस से कुछ दूरी पर एक हादसा हुआ। अगली तस्वीर देखिए, क्या आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर और प्लेन की टक्कर हुई है यहां पर। ये
आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ये टक्कर हुई कैसे एक ब्लैक हॉक और यात्री विमान आपस में टकरा गए हैं, जिसके बाद कई जानें चली गई हैं। यह स्थिति थी बुधवार रात अमेरिकी विमान ने कंसास से और 4 क्रू मेंबर और 64 लोगों के साथ वॉशिंगटन जा रहा था। रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास यह हादसा हुआ है और पोटोमैक नदी के ऊपर हेलीकॉप्टर और विमान टकराए। कहा जा रहा है प्लेन अपने नियमित रास्ते पर ही चल रहा था, तभी उसके सामने सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर ने ट्रेनिंग के लिए अपने वर्जीनिया बेस से उड़ान भरी। सेना के इस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। कथित तौर पर एक कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर को प्लेन की चेतावनी दी। प्लेन और हेलीकॉप्टर के टकराने के बाद मलबा पोटोमैक नदी में गिरा और पोटोमैक नदी से अब तक करीब 28 शव बरामद कर लिए गए। बाकी लोगों की तलाश के लिए 300 लोगों की रेस्क्यू टीम लगाई गई है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि आखिर अभी रेस्क्यू चल कैसा रहा है, क्योंकि नदी में गिरा है प्लेन और ये हेलीकॉप्टर नदी में गिरा है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्हें निकालने की कोशिशें जारी है। बाकायदा रेस्क्यू टीम लगी हुई है कि कैसे इन्हें बाहर निकाला जाए। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अभी कई और शव निकाले जा सकते हैं। आज तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। विराट कोहली दरअसल खेलने पहुंचे थे रणजी, और ये विराट को देखने वाली भीड़ है रणजी के लिए। देखिए जरा, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई विराट कोहली जब पहुंचे थे फिरोज शाह कोटला। विराट के एक शख्स पांव छूने लगा, तस्वीर आप देख रहे हैं। तो कोहली को देखने के लिए क्यों उमड़ पड़े लोग। आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से इस खबर को रिकॉर्ड करते हैं और समराइज करते हैं। भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली 12 साल बाद रणजी मैच खेल रहे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में रणजी मैच खेला जा रहा है और विराट को देखने के लिए हजारों लोग पहुंच गए। इस स्टेडियम के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इस स्थिति को नियंत्रण में किया। तो ये था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। शो मिस हो गया है तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं।